जिसका इंतजार था आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। आप सबको इंतजार था मच अवेटेड टेस्ट सीरीज यानी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली उस सीरीज का, जो कि आखिरकार बड़े लंबे अरसे के बाद न्यूजीलैंड में खेली जाएगी। लेकिन न्यूजीलैंड ने अपने होम समर सीरीज का ऐलान करते हुए जो है भारतीय टीम के खिलाफ जो 2 टेस्ट मुकाबले, 3 वनडे और 5 T20 होना था, उसमें अब 2 वनडे में और इजाफा करते हुए रोको के फैंस के लिए अच्छी खबर दे दी है। दरअसल न्यूजीलैंड ने अपने होम सीरीज का शेड्यूल जारी किया है। उसमें भारतीय टीम जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वहां पर दौरा करने वाली है। उस दौरे के दौरान टीम इंडिया को कुल मिलाकर के 5 T20 मुकाबले तो पहले खेलने ही थे, लेकिन जो 3 वनडे खेलने थे अब उसको बढ़ा करके 5 वनडे कर दिया गया। तो 5 T20 फिर 5 वनडे और उसके बाद 2 टेस्ट मुकाबले जो कि डब्ल्यूटीसी सीरीज का हिस्सा हैं, वो वहां पर खेले जाएंगे। और इसके लिए न्यूजीलैंड जो है घोषणा कर दी है। आपको बताते हैं कि आखिरकार भारत जो 5 T20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगा, वो किन किन जगहों पर खेला जाएगा और कब से लेकर कब तक होगा। पहला मुकाबला 22 अक्टूबर को, चूंकि आपको पता ही होगा 17 अक्टूबर तक जो है भारत अपने घर में लगातार व्यस्त शेड्यूल में रहेगा। लेकिन 22 अक्टूबर को टीम इंडिया पहला T20 मुकाबला हेगले ओवल क्राइस्ट चर्च में खेलेगी और वो भारतीय न्यूजीलैंड का जो समय होगा रात के 8 बज रहे होंगे वहां पर। हालांकि हमारे यहाँ सुबह के लगभग 11-12 के आसपास का समय हो रहा होगा। उसके बाद बता दूं आपको 24 अक्टूबर को दूसरा T20 मुकाबला क्राइस्ट चर्च में ही खेला जाएगा। 27 अक्टूबर को तीसरा T20 मुकाबला वेलिंगटन में खेला जाएगा। 30 अक्टूबर को चौथा T20 मुकाबला ईडन पार्क ऑकलैंड में खेला जाएगा और पांचवा और आखिरी T20 मुकाबला 1 नवंबर को सेडन पार्क हैमिल्टन में खेला जाएगा। यानी जो 5 T20 मुकाबले हैं वो 4 वेन्यूज पर खेले जाएंगे। पहला और दूसरा T20 मुकाबला क्राइस्ट चर्च में, जबकि तीसरा जो है वेलिंगटन, चौथा ऑकलैंड और पांचवा हैमिल्टन में खेला जाएगा। उसके बाद बारी आती है ठीक 2 दिन के गैप के बाद 4 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में 5 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली आपको खेलते दिखाई देंगे। 4 नवंबर को पहला वनडे मुकाबला ईडन पार्क ऑकलैंड में खेला जाएगा। उसके बाद 7 नवंबर को दूसरा वनडे मुकाबला वेलिंगटन में खेला जाएगा। 10 नवंबर को तीसरा वनडे मुकाबला हैमिल्टन में जाएगा और उसके बाद चौथा और पांचवा वनडे मुकाबला 13 और 15, चूंकि एक ही दिन के गैप के बीच में होगा, यानी 3 दिन में 2 वनडे होंगे, तो ये मुकाबले जो है वो बे ओवल टोरंगा में खेला जाएगा। यानी 5 वनडे मुकाबले यहां पर निर्धारित कर दिया, यानी कि 5 T20 मुकाबले 4 वेन्यू पर, 5 वनडे मुकाबले भी 4 वेन्यूज पर खेले जाएंगे। उसके बाद बारी आएगी टेस्ट सीरीज की। 15 नवंबर को जब वनडे सीरीज का समापन हो जाएगा, उसके बाद बीच में 3 दिनों का गैप रहेगा। पहला टेस्ट मैच जो होगा वो 19 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में बेसिन रिजर्व वेलिंगटन में खेला जाएगा। उसके बाद फिर से 3 दिनों का गैप रहेगा। फिर 27 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में दूसरा टेस्ट मुकाबला हेगली ओवल क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। यानी कि टेस्ट मैचेस में चुनौती हमारी ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च दोनों ही पेस फ्रेंडली विकेट मानी जाती हैं। टेस्ट मैचेस में खास करके भारत को परेशानियां हुई हैं वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च दोनों जगहों पर। तो इस बार जो है न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज अपने घर में इन 2 स्थानों पर रखा हुआ है। तो एक बड़ा लंबा सीरीज है, 22 अक्टूबर से लेकर के 1 दिसंबर के बीच में लगभग आप इसको मान के चलेंगे 1.5 महीने का जो है ये शेड्यूल है और ये बड़ा ही पैक्ड शेड्यूल जो है उसकी घोषणा कर दी गई है। हालांकि बड़े दिनों से इसका इंतजार क्रिकेट प्रेमी कर रहे थे कि आखिरकार भारत न्यूजीलैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज है 2 टेस्ट मैच का, उसका ऐलान कब होगा, 5 वनडे मुकाबले होंगे या 3 ही वनडे मुकाबले होंगे। उन सब पर से जो है बादल छट चुके हैं और एक परफेक्ट शेड्यूल का ऐलान जो है कर दिया गया। आपको ये शेड्यूल कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो भी कर लीजिएगा।